हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी इंग्लिश में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए एडगर अभ्यास पुस्तिका जो कक्षा 7वीं के लिए है समाज विज्ञान का, उसका हमने अध्याय 8 लेके आए हैं। इसके पहले के वीडियो में आपके लिए हमने अध्याय 7 तक आपको प्रोवाइड कर दिया था। अब हम लोग लास्ट अध्याय देखेंगे जो आपका हमारा अतीत है, मतलब इतिहास के हमारा अध्याय 8 देखेंगे। इसका नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक घटक। ठीक है, अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इनके सभी के लिंक के माध्यम से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग इतिहास का अध्याय 8, 8वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। देखिए, क्वेश्चन पहले क्या दिया है, 1748 से 1761 के बीच किस शासक ने उत्तरी भारत में 5 बार आक्रमण किया तथा लूटपाट मचाई? तो इसका आंसर क्या जाएगा, जो ऑप्शन दिए हैं, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, आलमगीर द्वितीय या फिर शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, फर्स्ट वाला जाएगा। अहमद शाह अब्दाली जो है 1748 से लेकर 1761 तक कई बार इन्हें आक्रमण किया हमारे भारत में, उत्तरी भारत में, और वहां से बहुत ज्यादा लूटपाट मचाई थी। क्वेश्चन दूसरा देखें क्या है, मुगल साम्राज्य के विघटन के समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं बड़ा प्रांत नहीं था? तो ऑप्शन दिया है बंगाल, हैदराबाद, अवध या मालवा। तो क्या जाएगा इसका सही आंसर आपका द नंबर का जाएगा मालवा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर क्या है, किस राजा द्वारा जयपुर को अपनी नई राजधानी बनाया गया? तो ऑप्शन में दिए हैं जय सिंह द्वारा, भीम सिंह द्वारा, गुलाब सिंह द्वारा, फिर मान सिंह द्वारा। तो कही जगह सही जगह आपका फर्स्ट जाएगा जय सिंह द्वारा, है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 4 क्या दिया है, उन परिस्थितियों को लिखिए जिसके कारण मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया। ठीक है, तो आंसर क्या दिया है, औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासन काल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्र सत्ता के लिए कठिन हो गया था। इस प्रकार मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया। ठीक है, ये आपका जाएगा क्वेश्चन, आंसर जाएगा पहुंचेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्या दिया है, 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ राज्यों के कितने समूह बन गए, उनके नाम लिखिए। तो क्या है, 18वीं शताब्दी की राज्य को 3 समूह में बांटा गया था। पहला क्या था आपका, देखिए, अवध, बंगाल व हैदराबाद जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे। ठीक है, दूसरा क्या जाएगा, ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफी स्वतंत्र थे। और तीसरा क्या है, तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों तथा जाटों के राज्य आते थे। ठीक है, जाटों के इसमें राज्य आते थे। क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्या दिया है, 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करने वाले शासक का क्या नाम था और वह कहां से कहां का शासक था? ठीक है, 1739 में दिल्ली में किस शासक ने जो आक्रमण किया था उसके बारे में आपको बताना है। तो 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करने वाले शासक का नाम नादिर शाह था। क्या नाम था उसका, नाम नादिर शाह, और वो कहां से था, ईरान का शासक था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्या दिया है, चौथ व सरदेशमुखी से क्या आशय था? ठीक है, चौथ और आपका क्या है, सरदेशमुखी से क्या आशय था? तो आपके चौथ जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% भाग है। दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे, और सरदेशमुखी दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रह करते किए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा था। ठीक है, चौथ मतलब क्या होगा, एक तरह का क्या होगा, भू राजस्व होगा जो कि 25% भाग था, और जो सरदेशमुखी था दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता के लिए दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा था। ठीक है, ये आपका आंसर आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 8 में क्या दिया हुआ है इसमें, मुगलों के विरुद्ध मराठों की सफलता से की क्या कारण थी? ठीक है, मराठों की सफलता के कारण क्या थे? तो आपका आंसर क्या है, मराठों की सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों की किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उसके पास से चुपचाप निकल शहरों में, कस्बों में हमला बोलते थे, और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने में रास्ते आसानी से रोके जा सकते। ठीक है, तो ये आपका 8वीं का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया है, देखिए, 1700 मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 1737 में ईस्वी के बाद मराठों का प्रभुत्व किन किन क्षेत्रों में फैला था? ठीक है, तो 1737 ईस्वी के बाद मराठों का प्रभुत्व उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु क्षेत्रों तक फैला था। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्या दिया हुआ है, दल खालसा। क्वेश्चन 10वां क्या है, दल खालसा किसे कहते थे, वे किस प्रकार कार्य करते थे? तो इसका आंसर क्या जाएगा, 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने 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 आप को क्या लिखा है आपने अपने, देखिए, 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में, ठीक है, जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। क्या कहलाएगा, दल खालसा के बारे में आपको ये बता दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 11 क्या दिया हुआ इसमें, सिखों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था किससे संबंधित थी? ठीक है, इस सिखों द्वारा जो है राखी व्यवस्था
किससे संबंधित? तो सिखों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था सिखों की आर्थिक स्थिति सुधारने से संबंधित व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। ठीक है, ये आपका राखी व्यवस्था कहलाती थी। क्वेश्चन देखते हैं 12वां क्या दिया है, मराठा प्रशासन व्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जो मराठा की जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में आपको बताना है। तो अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था तो मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था। तो वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 13 क्या दिया है, जाट राज के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे? ठीक है, आपका आंसर क्या रहेगा इसमें, देखिए क्या लिखना है आपको। जाट समृद्ध कृषक थे जो उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची और सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। ठीक है, तो ये आपका जाटों के बारे में दिया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 14 क्या दिया है, सूबेदार के रूप में शहादत खान द्वारा अवध में क्या कार्य किए गए थे? ठीक है, किसके द्वारा? शहादत खान के द्वारा। तो क्या जाएगा, शहादत खान ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिश की। ठीक है, और कोशिश के करते चलते मुगलों द्वारा नियुक्त जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सिखों को नियुक्त किया। ठीक है, धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों पर लेखों की जांच की गई। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो जिस तरह से आपके जो 14 क्वेश्चन थे इस अध्याय 8 के हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं आपको तुरंत मिल जाएंगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।